लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की। लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा तो मैंने फंक्शंस और बेनिफिट्स की बात की थी। बेसिकली कि क्या क्या इफेक्टिव अगर बिजनेस कम्युनिकेशन है तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स यानी फ़ायदे होते हैं, और इसके अलावा क्या क्या उसके फंक्शंस हैं। ठीक है, यानी कम्युनिकेशन अगर प्रॉपरली हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं बिजनेस में तो उसके क्या क्या फ़ायदे और चीज़ें हमें देखने को बिजनेस में मिलती हैं। ठीक, तो आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की। बेसिकली आज कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ डायग्राम बेसिस पे ही सारी पढ़ाई करनी है। ठीक, तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो टाइप्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये है। ठीक, जो कि बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही बड़ा है। तो देखो, जो एग्ज़ाम बेसिस के लिए अगर मैं बात करूं तो एग्ज़ाम में जो हमें याद रखना है वो हमें ये याद रखना है। ठीक, जैसे एग्ज़ाम में आएगा, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरीके से आते हैं। डिफाइन कम्युनिकेशन एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स, यानी कम्युनिकेशन को डिफाइन करना है और उसके जो टाइप्स हैं वो बताने होते हैं। ठीक है, कभी कभी आ जाता है कि फंक्शन और बेनिफिट्स बताना है, कभी कभी केवल टाइप्स पूछ लेता है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव आ रहा है यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ से आएगा, एमसीक्यू की तरफ से आएगा, तो एमसीक्यू आएगा तो भी उसमें भी टाइप्स के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, दो चार क्वेश्चन आएंगे। तो अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की टाइप्स की, ठीक है, देखो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बारे में बात की थी। तो वो भी है इसमें थोड़ा सा। अगर आप लोग नीचे देखोगे, यहाँ पे सबसे नीचे, तो यहाँ देखो लिखा हुआ है डाउनवर्ड, अपवर्ड और क्रॉस। ये उसी से रिलेटेड है जो अभी हम लोगों ने मैनेजमेंट में पढ़ा था। ठीक है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, तो उसी से रिलेटेड ही है। ठीक, तो बेसिकली इसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ठीक, तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ। और देखो, इसमें मैं बता दूँ कि डायग्राम ही बनाना है। ठीक, डायग्राम बनाना और चीज़ों को समझ लो। बाकी ये सब जो चीज़ें हैं ये हम जब नोट्स आपको देंगे तो उसमें सब चीज़ें डिफाइन होंगी, मगर पहले हमें आज समझना है कि कैसे इसको अलग अलग किया जाता है। नंबर वन हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देखो दिया हुआ है बेस्ड ऑन पार्टीज, मतलब पार्टीज के आधार पर। अब पार्टीज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पार्टीज का मतलब है ग्रुप से, मतलब है इंडिविजुअल से, मतलब है। ठीक, मतलब समूह से मतलब है। कम्युनिकेशन मिस क्या होता है? हाँ बेटा। कम्युनिकेशन मिस बता दिए। कम्युनिकेशन हाँ हाँ, क्या कह रहे हो? होता है सर, इसके मीन्स क्या होता है? कम्युनिकेशन का क्या है, हिंदी मतलब जानना है या डेफिनेशन जानना है आपको? देखिए, हिंदी में इसको कहा जाता है संप्रेषण। ठीक है, और अगर जी, डिफिनेशन सर। नॉर्मल नॉर्मल बात करनी है तो जैसे जो संवाद होता है दो लोगों के मध्य में, दो लोगों के बीच में जो भी संवाद होता है, चाहे वो ओरल फॉर्म में हो, रिटन फॉर्म में हो, या फिर नॉन वर्बल फॉर्म में यानी कि अशाब्दिक रूप में हो। अशाब्दिक रूप में कैसे, जैसे चिन्हों के माध्यम से। ठीक, तो इसको हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं। बेसिकली हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब कि जी वो सर। संप्रेषण जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, जब हम लोग मैनेजर होंगे, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय होंगे, तो उस टाइम पर हमें अपने मैनेजर से कैसे बात करनी है। ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ से कैसे बात करनी है, या फिर अपने जो साथ वाले हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, ठीक है, जो हमारे सेक्शन में काम करते हैं, उनसे कैसे बात करनी है। बेसिकली हम फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरीका सीखेंगे कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण किया जाता है। जैसे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना, अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ और नॉलेज इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी इंफॉर्मेशन या जी नॉलेज, सर। इन दोनों का आदान प्रदान अगर कहीं हो रहा है किसी भी प्रकार से, चाहे वो इशारों के रूप में हो रहा है, बोल के हो रहा है, लिख के हो रहा है, तो उसे हम लोग कम्युनिकेशन कहेंगे। ठीक, बेसिकली टाइप्स ऑफ जी कम्युनिकेशन में जो पहला है वो है बेस्ड ऑन पार्टीज। बेस्ड ऑन पार्टीज का मतलब है कि पार्टीज के आधार पर, यानी कि लोगों के आधार पर किस तरीके से बांटा गया है। तो यहाँ पे देखो दो शब्द लिखे हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन और दूसरा है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अब इंटरनल और एक्सटर्नल देखने को कहाँ मिलेगा, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा अपने बोर्ड पे जाते हैं। देखो किसी भी कंपनी में, लेट अस सपोज ये गोला जो है ये कंपनी है। ठीक है, ये कंपनी है। तो मैंने इसके पहली वाली क्लास में मैनेजमेंट में भी अभी आप लोगों को थोड़ा सा बताया था कि कंपनी के अंदर जो है कई सारे लोग काम करते हैं। जैसे कि कंपनी में क्या है कि टॉप लेवल भी होगा, ठीक है, और इसके अलावा जो है मिडिल लेवल भी होगा,
और लोअर लेवल भी होता है। ठीक है। तो अभी देखो, जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं लोग, वो कौन है? वो है इंटरनल। यानी कंपनी के अंदर है तो मतलब इंटरनल, अंदर वालों को कहते हैं हम लोग इंटरनल। और जो कंपनी के बाहर के लोग हैं, बाहर के लोग कौन कौन होते हैं? बाहर के लोग होते हैं कस्टमर। ठीक है, यानी जो कंपनी का उपभोक्ता होता है, सीधी सी बात है, सबसे ज़रूरी चीज़ कस्टमर। ठीक है। दूसरा कौन होता है? दूसरा होता है सप्लायर। देखो कहीं पे भी अब सप्लायर है, ठीक है, तो सप्लायर हो गया। और कौन होता है? और होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, या फिर अगर हम बात करें सीधे सीधे तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। ये लोग कौन है? ये लोग होते हैं एक्सटर्नल। अब कुछ अच्छा ये बताओ पहले, किसी बच्चे के मन में ये सवाल तो नहीं आता कि सर हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ क्यों रहे हैं? कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये लगता हो कि सर बिजनेस कम्युनिकेशन का बीसीए में क्या काम है? एनीवन? किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन है? जल्दी बताओ, है या नहीं है? नो सर। बता दीजिए सर, अभी तक तो नहीं। अच्छा, बता दीजिए। जिनके मन में नहीं है जरा वो बता दें कि बिजनेस कम्युनिकेशन का काम कहाँ आता है, ये भी बता दो जरा हमें। देखो, एक चीज़ याद रखो, बिजनेस कम पहले चीज़ तो देखो, बीसीए, जैसे अगर हम बीसीए कर लेते हैं, ठीक है, या ज़रूरी नहीं बीसीए, आगे जाके कहीं पे भी आपको नौकरी तो करनी ही करनी है, सीधी सी बात है। ठीक है। और अगर आप खुद का बिजनेस भी खड़ा करोगे तो भी जी आप कहीं ना कहीं जी सर। एम्प्लॉयज़ को रखोगे। अब आपके अंडर में 4 लोग काम करेंगे। अगर आप खुद का भी बिजनेस करते हो तो आपके अंडर 4 लोग काम करेंगे। मान लो आप सेल्फ बिजनेस करते हो, जैसे मान लो आप कहते हो नहीं सर हम खुद की एक दुकान खोल लेंगे, हम अकेले काम करेंगे, ठीक है, तब भी दुकान खोलोगे तो भी तो तुम्हें सप्लायर की ज़रूरत होगी भाई। कोई जो सामान मंगाओगे तो सप्लायर से ही तो मंगाओगे। ये सप्लायर क्या करता है? सप्लायर का मतलब होता है जो सामान आपको देगा लाके, जो सामान आप बेचोगे। ठीक है। कंपनी खोलोगे तो वहाँ पे अगर कुछ बनाओगे, प्रोडक्शन करोगे किसी चीज़ का, कोई चीज़ बनाओगे, तो वहाँ पे भी कच्चे माल की ज़रूरत होती है, वो भी मंगाओगे। कस्टमर तो ज़रूरी है ही। और कस्टमर आप कहीं पे भी रहोगे, चाहे आप खुद का बिजनेस कर रहे हो या खुद का ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर रहे हो, खुद का बिजनेस खड़ा कर रहे हो, कस्टमर तो भाई मेन चीज़ है। ठीक। और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो आपको हर जगह मिलेगी, चाहे आप कंपनी के साथ काम कर रहे हो एज ए एम्प्लॉई, जैसे किसी एमएनसी में काम कर रहे हो तो भी, और किसी सेल्फ बिजनेस में तो भी। ठीक। और ये तीनों लोग भी आपको हर जगह मिलेंगे, टॉप, मिडिल और लोअर। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप टॉप में हो, किसी के कहीं नौकरी कर रहे हो तो हो सकता है मिडिल या लोअर में काम करो, है ना? तो हम बिजनेस कम्युनिकेशन बेसिकली इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें ये पता चले कि अगर आगे फ्यूचर में हम बिजनेस करते हैं या काम करते हैं तो हम कैसे एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, क्या तरीके होते हैं, नंबर ऑफ वेज क्या हैं। अभी जिसमें इसमें तुम लोगों को आगे रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन लिखना, ये सब भी है। तो इन शॉर्ट मतलब ये बेसिक है एकदम। अगर तुम्हें कम्युनिकेशन नहीं पता है तो तुम कहीं पर भी स्टैब्लिश नहीं कर पाओगे। जैसे अभी इसमें तुम्हारा इंटरव्यू कैसे दिया जाता है वो भी है, ग्रुप डिस्कशन कैसे किया जाता है वो भी है। इसके अलावा तुम्हारा जो स्टेज प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, प्रेजेंटेशंस होती हैं। जैसे प्रेजेंटेशन आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करोगे आगे जाके तो वहाँ पे आपको अपने सॉफ्टवेयर का प्रेजेंटेशन देना होगा दूसरी कंपनीज में जाके, या अगर खुद से तुम डेवलप करोगे तो तुमको अलग अलग कंपनी में जाके प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा कि मेरा सॉफ्टवेयर ये है, ये काम करता है, ऐसे ऐसे बनता है। उसके लिए आपको, जैसे मैं आप लोगों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ बैकग्राउंड में, उसी तरीके से आपको भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप लोग प्रेजेंटेशन देख रहे हो वैसे आपको वहाँ पे भी प्रेजेंटेशन दिखानी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक। तो रही बात, अभी चलो हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल पार्टीज़ की। अब अगर सब बच्चे ध्यान से डायग्राम देख रहे होंगे तो डायग्राम में ये वाला पोर्शन पहले देख लो, जो सबसे मैं दिखा देता हूँ। जो आपका ये है बेस्ड ऑन पार्टीज वाला, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, इतना। ठीक है, दिख रहा होगा सबको? ठीक। बेस्ड ऑन पार्टीज में 2 लोग हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में कौन कौन आएगा? कस्टमर, सप्लायर और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इंटरनल में कौन कौन आएगा? अब वर्टिकल और हॉरिजेंटल। अब वर्टिकल में कौन कौन होगा? डाउनवर्ड, अपवर्ड और क्रॉस। और हॉरिजेंटल में कौन होगा वो अभी मैं बताता हूँ। अब देखो, इसको समझो कैसे कम्युनिकेशन होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। इंटरनल में देखो कौन कौन है, टॉप, मिडिल और लोअर। अब ये बताओ, जैसे मैंने अभी स्कूल का एक एग्जांपल दिया था इसके पहली वाली क्लास में, याद होगा सबको। तो स्कूल में क्या होता है, जैसे मान लो कल छुट्टी है, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, कल छुट्टी है, ये क्या है? ये एक इन्फॉर्मेशन है, ये एक जानकारी है।
हमें पता है कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी सूचनाओं का आदान प्रदान, सबसे ज़रूरी चीज़ कम्युनिकेशन में। तो टॉप लेवल ने कह दिया, प्रिंसिपल मैम ने कह दिया कि कल छुट्टी है, तो ये नोटिस बनी और स्टाफ और टीचर को पता चल गई। ठीक। अब लोअर लेवल में मान लो कि हम स्टूडेंट्स को रख देते हैं, यहाँ पे फोर्थ क्लास को हटा करके हम लोअर लेवल में स्टूडेंट्स को रख देते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ पावर्स। ठीक है, हम यहाँ पे मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के अभी एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो टॉप में हम प्रिंसिपल मैम को बिठा देते हैं, मिडिल में कौन हो जाता है, स्टाफ या आपके टीचर्स, और लोअर में हम स्टूडेंट्स को। अब छुट्टी है तो छुट्टी की इन्फॉर्मेशन देखो कहाँ से चली है, ऊपर से चली और नीचे आई। ये जो डायरेक्शन होता है बेटा, ये वाला ऊपर से नीचे आने का, इसको कहते हैं वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे आना या नीचे से ऊपर जाना, इसको भी कहते हैं। और ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से याद रखो, ऊपर से नीचे आएगा तो उसे कहेंगे डाउनवर्ड, यानी नीचे की ओर, डाउनवर्ड। और अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो अपवर्ड। अब देखो छुट्टी की नोटिस कहाँ से चलेगी, टॉप मैनेजमेंट से चलेगी, प्रिंसिपल ऑफिस से चलेगी। ठीक है, और वो नोटिस बोर्ड पे आती है तो हमें सूचना मिल जाती है कि कल छुट्टी है। तो वो हो गया एक डाउनवर्ड एग्जाम्पल। अपवर्ड का एग्जाम्पल कोई बता सकता है स्कूल में, अपवर्ड डायरेक्शन में? जैसे मैंने छुट्टी किया है, छुट्टी का नोटिस आता है तो वो है डाउनवर्ड, यानी ऊपर से चला और नीचे पहुंचा इन्फॉर्मेशन। कोई बच्चा मतलब जैसे मान लो लोअर लेवल में बच्चा है, मिडिल में टीचर है और टॉप में प्रिंसिपल है, कोई एक एग्जाम्पल दे सकता है अपवर्ड डायरेक्शन का? सर अगर हमें छुट्टी ले ली हो तो एप्लीकेशन दें। जी यस, अगर आपको छुट्टी लेनी है, कोई कंप्लेन करनी है, ठीक है, कोई भी कंप्लेन करनी है, कोई परमिशन लेनी, तो हम क्या करते हैं, हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं। ठीक है, टीचर्स के पास जाते हैं, अगर टीचर से सॉर्ट आउट हो जाता है ठीक है, नहीं तो प्रिंसिपल के पास जाते हैं। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर। ठीक, ये एक एग्जांपल है। अब देखो यहाँ पे वर्टिकल में दो चीज़ें आती हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड। ये अभी डायग्राम में है, फिर से देख लेना। ठीक, अब आता है सर हॉरिजॉन्टल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जो समान रेखा में हमारे साथ काम करते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल का एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे मान लो आप सब बच्चे हो, तो आप लोग अपने आप में हॉरिजॉन्टल में होगे। जैसे आप लोगों को आपस में कोई इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है, आपस में मतलब उसमें टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज, या हम लोग कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन सीधी भाषा में। अगर टीचर्स को आपस में कोई चीज़ कम्युनिकेट करनी है, टीचर को आपस में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तो वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। और अगर टॉप मैनेजमेंट आपस में कोई डिस्कशन कर रहा है तो वो हो जाएगा उनका हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब है जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। अब अगर देखो तुम इस चीज़ को ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे तो वहाँ कैसे होगा, जैसे मजदूर लोगों को मान लो एक टॉप मैनेजमेंट में कोई कंपनी हो या फैक्ट्री है, वहाँ पे टॉप मैनेजमेंट में एक डिसीजन आता है कि कल सुबह टाइम चेंज हो रहा है फैक्ट्री का, कल से सब लोगों को 8 बजे फैक्ट्री आना है। ये एक डिसीजन था। डिसीजन टॉप मैनेजमेंट से चला और लोअर लेवल में पहुंच गया, वहाँ लोगों को बता दिया कि भैया कल से 10 बजे नहीं, सुबह 8 बजे आना है, कंपनी फैक्ट्री का टाइम चेंज हो गया। अब जब ये नोटिस आती है तो मजदूर लोग जो होते हैं या उनका जो यूनियन होता है वो आपस में बातें करते हैं, तो वो जो उस टाइम पे होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। फिर वो अपनी बात ले जाकर के टॉप मैनेजमेंट के सामने रखेंगे, फिर उस टाइम पे वो चीज़ हो जाएगी वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, तो इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, अब अगर डायग्राम देखोगे तो चीज़ों को समझो इसमें, तो अब समझ में आएगा तुम लोगों को। इसमें अब डायग्राम देखो ध्यान से, तो यहाँ पे देखो इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल हो गया। एक्सटर्नल में कुछ नहीं होता है, एक्सटर्नल में क्योंकि हमें सबके साथ अलग अलग बात करनी, कस्टमर से बात करनी तो उसके लिए कस्टमर से बात करो, सप्लायर से बात करनी सप्लायर से, वहाँ कोई मिक्सअप नहीं है। मगर इंटरनल कम्युनिकेशन में क्या है, देखो वर्टिकल है, यहाँ पे लिखा हुआ वर्टिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब समान रेखा में अपने साथ वालों के साथ बात करना। मैनेजर मैनेजर आपस में बात कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल है, लेबर लेबर आपस में बात कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल है, स्टूडेंट स्टूडेंट आपस में बात कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल है, टीचर टीचर आपस में बात कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल है। ठीक, मगर वर्टिकल में क्या है, डाउनवर्ड अपवर्ड। अच्छा, डाउनवर्ड अपवर्ड का मैंने एग्जांपल दे दिया कि डाउनवर्ड मतलब हो गया ऊपर से नीचे आने, यानी छुट्टी की नोटिस प्रिंसिपल ऑफिस से तुम्हारे पास आई तो दैट इज डाउनवर्ड। तुम्हें छुट्टी चाहिए, तुम अपनी एप्लीकेशन लेकर के ऊपर गए, दैट इज अपवर्ड। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है क्रॉस एंड डायगोनल कम्युनिकेशन, सबसे नीचे। ये कब होता है इसको समझते हैं। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कहीं कहीं पे देखोगे कि अचानक प्रिंसिपल ऑफिस से प्रिंसिपल मैम आई और स्टूडेंट से आकर के सीधे मिलनी स्टूडेंट से। ठीक है, जैसे टीचर पढ़ाते हैं, जैसे आप लोगों के साथ हुआ होगा क्लास में। ठीक है,
मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ, थोड़ा इजीली हो जाएगा आप लोगों के लिए। जैसे मान लो ये स्कूल था आपका, ठीक है। P फॉर प्रिंसिपल, यहाँ पे T फॉर टीचर और S फॉर स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको समझ लेना कि ये टॉप है, ये मिडिल है, ये लोअर है, ठीक है। अब क्रॉस और डायगोनल कैसे होता है? जैसे मान लो कि प्रिंसिपल मैम को कहीं से पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर टीचर है वो ठीक से पढ़ा नहीं रहा है, तो उस टाइम में अब वैसे कम्युनिकेशन का जो सही सही तरीका वो ये है कि भाई ऊपर से इनके पास आए, मतलब यहाँ से यहाँ आए और यहाँ से फिर यहाँ आए, ठीक है। ये तरीका होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कहीं पे भी होगा तो यही तरीका अपनाया जाता है, मतलब एक एक स्टेप नीचे आना और फिर एक एक स्टेप ऊपर जाना। जैसे आपको भी छुट्टी चाहिए तो आप पहले टीचर के पास जाओ, टीचर फिर आपको प्रिंसिपल के पास रिफ़र करेगा। आप डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास नहीं जा सकते कोई भी कंप्लेन लेकर के, कोई भी प्रॉब्लम लेके। मगर कहीं कहीं पर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जैसे अब किसी टीचर की कंप्लेन करनी हो या कंपनी में किसी मैनेजर की कंप्लेन करनी हो, तो भाई दूसरे मैनेजर से तो जाके बोलेंगे नहीं, हम किसके पास जाएंगे? सीधे टॉप मैनेजमेंट के पास। तो ये क्या होता है? ये होता है सीधे जाना ऊपर और ऊपर से सीधे आना नीचे, ये होता है क्रॉस, या फिर इसको हम लोग दूसरी भाषा में कह सकते हैं डायगोनल। डायगोनल कैसे होता है? ये हो गया क्रॉस का एग्जांपल। डायगोनल कैसे है? जैसे मान लो एक टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता या उसका व्यवहार खराब है, ठीक। अब होता क्या है कि अब इनकी कंप्लेन किससे की जाए? तो देखो हमारे पास एग्जाम्पल में क्या है कि भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मिडिल में कोई एक आदमी नहीं होता है, एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। तो हो सकता है वहाँ पे एक और टीचर हो इधर और एक और टीचर हो इधर, तो हम इस टीचर से भी कंप्लेन कर सकते हैं, इस टीचर से भी कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर प्रिंसिपल मैम इस टीचर की कंप्लेन इससे पूछ सकती हैं और इससे। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब कंपनी में क्या होता है? कंपनी में जैसे कोई मान लो टीचर की जगह हम रख देते हैं मैनेजर को। अब हमें किसी मैनेजर की कंप्लेन करनी है तो हम किसके पास? जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम में काम करते हैं। अब आपके टीम का डेफिनेटली एक टीम लीडर होगा जिसको आप लोग मैनेजर बोलोगे, जो आपके लिए बॉस होगा, आपके ग्रुप का जो लीडर होगा, ये आपको देखने को मिलेगा आगे जाके। तो अब मान लो आपका जो ग्रुप लीडर आपको बहुत परेशान करता है, आपसे बहुत काम करवाता है, तो अब आपको कंप्लेन करनी, तो आप किसके पास जाओगे? तो हर कंपनी में एक एचआर मैनेजर होता है। एचआर मैनेजर, एचआर मैनेजर का मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम ही यही होता है कि वो अदर एम्प्लॉयज़ की कंप्लेन सुनता है, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन उसको सॉर्ट आउट करता है। तो हम किसके पास जाएंगे? मैनेजर के पास जाएंगे, एचआर मैनेजर। एचआर मैनेजर के पास नहीं जाएंगे तो हम लोग और उसके ऊपर चले जाएंगे, टॉप मैनेजमेंट या जनरल मैनेजर के पास जाएंगे। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है स्टेप बाय स्टेप फॉलो ना करके हम सीधे कहीं और चले जाएं, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस और डायगोनल कम्युनिकेशन, ठीक। तो ये आपको अलग अलग कंपनीज में देखने को मिलेगा। अब हम लोग आगे आते हैं बेस्ड ऑन फॉर्मेलिटी। देखो अब सेकंड वाला ध्यान से देखना थोड़ा सा। तो सेकंड वाले में बेस्ड ऑन फॉर्मेलिटी दिख रही होगी सबको यहाँ पे, ठीक, ब्लू कलर में। तो इसमें दो वर्ड लिखे हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल। अब देखो ये शब्द जो है ना दोनों बहुत ही अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से काम करते हैं, ठीक है। इसको लेकर बहुत कन्फ्यूजन भी होती है, बहुत अपवाद भी हैं इसको लेकर कि यहाँ कहीं जगह पे आप कुछ पढ़ोगे, कहीं पे कुछ पढ़ोगे। अब मैं सीधा से एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमें छुट्टी चाहिए प्रिंसिपल से या स्कूल में, तो हम क्या करते हैं? एप्लीकेशन लिखते हैं, एक लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में। तो जो ये एप्लीकेशन लिखना है ये एक फॉर्मल तरीका माना जाता है, ठीक है, फॉर्मल। अब अगर हम इसकी बात करें कि हाँ फॉर्मल और इनफॉर्मल को सर मतलब किस तरीके से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, कैसे मतलब इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, तो अगर हम बात करें कि फॉर्मल क्या होता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कई जगहों पे कि ड्रेस कोड होता है, मतलब कि फॉर्मल ड्रेस में आना है, फॉर्मल कपड़ों में। जैसे हम लोग जानते हैं इंटरव्यू देते समय हमें फॉर्मल ड्रेस में जाना है, बहुत जगह आप लोगों ने सुना होगा। आखिर ये फॉर्मल है क्या? देखो फॉर्मल जो है ये एक औपचारिक तरीके से एक रूल होता है, एक रूल बनाया जाता है हर चीज़। जैसे फॉर्मल ड्रेस में जीन्स नहीं पहन सकते, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो कहीं तो जीन्स में नहीं जा सकते। कॉलेज आ रहे हो तो कॉलेज में अगर यूनिफॉर्म होती है ना, यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म बेसिकली क्या है? ये फॉर्मल ड्रेस है जिसको हम लोग यूनिफॉर्म बोलते हैं। कॉलेज का जो फॉर्मल ड्रेस है उसको हम लोग यूनिफॉर्म बोलते हैं, ठीक।
ड्रेस तो हम लोग पहनते ही हैं। ड्रेस मतलब क्या होता है? ड्रेस मतलब होता है कपड़ा, कपड़े तो पहनते ही हैं। अगर फॉर्मल ड्रेस जब बोला जाता है तो उसमें कुछ रूल्स लग जाते हैं कि नहीं ये नहीं पहन सकते, ये पहन सकते हैं। अगर कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो फॉर्मल ड्रेस में जाना, तो फॉर्मल ड्रेस में जाने का मतलब फिर आपको वहाँ पे टाई लगाना पड़ेगा, लाइट कलर की शर्ट पहननी पड़ेगी, डार्क कलर का पैंट पहनना पड़ेगा, शूज़ आपके जो है थोड़ा ढंग के होने चाहिए। फॉर्मल फॉर्मल मतलब नॉर्मल शूज़ जो होते हैं, जैसे स्कूल वाले जूते होते हैं उस टाइप के। इनफॉर्मल उसी का अपोजिट है। इनफॉर्मल में जो भी चीज़ें फॉर्मल नहीं है वो इनफॉर्मल होती हैं। मगर फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? जैसे देखो, कॉलेज में छुट्टी चाहिए, एप्लीकेशन लिखो। मान लो आप आगे जाकर किसी कंपनी में काम कर रहे हो सकता है वहाँ पे एप्लीकेशन लिखने को इनफॉर्मल माना जाता हो। तो ये चीज़ हमें पता चलेगा जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करें। जैसे अभी आप लोग कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो मैं बता दूं कॉलेज में फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसे होता है। अभी मैं सिर्फ कॉलेज की बात करूंगा क्योंकि अभी आप सिर्फ कॉलेज में पढ़ रहे हो। ठीक है, तो फॉर्मल वे क्या है कम्युनिकेशन करने का कॉलेज में कि अगर आपको छुट्टी चाहिए तो आप एप्लीकेशन लिखिए। आपको कोई भी काम है तो आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कोई भी कॉलेज से रिलेटेड काम है आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं, एक लेटर लिख सकते हैं, छुट्टी है या आपको स्कॉलरशिप निकालनी है, फॉर्म भरना है, या फिर अचानक कोई घर पे बीमार हो गया। ये एक फॉर्मल तरीका है। इनफॉर्मल क्या हो गया? छुट्टी चाहिए, आपने व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया कि सर आज मैं कॉलेज नहीं आऊँगा। तो ये इनफॉर्मल तरीका हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जब कंपनी में जाओगे तो कंपनी में वहाँ पे एक सिस्टम होगा MIS सिस्टम, जिसका फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आपको उस सिस्टम पर एप्लीकेशन लिखना होगा, मतलब टाइप करना होगा उस सिस्टम, उस सॉफ्टवेयर के अंदर। वो अप्रूव्ड होता है मैनेजर या टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, तब आपकी छुट्टी अप्रूव्ड होगी। अप्रूव्ड मतलब तब आपकी जो छुट्टी लीव मानी जाएगी। सुना होगा ना, लीव एप्लीकेशन हम लोग लिखते हैं लीव। लीव एप्लीकेशन और नॉर्मल एप्लीकेशन में फ़र्क है। जब हम एप्लीकेशन लिख करके ले जाते हैं छुट्टी मांगने, तो जब अगर उस छुट्टी पे अप्रूवल नहीं हुआ है तो वो छुट्टी छुट्टी मानी नहीं जाती है, ये याद रखना। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल को लेकर के थोड़ा डाउट रहता है, इसलिए इसके लिए कंफ्यूज मत होना। ये हर जगह पे चेंज होता रहता है। ठीक है, कहीं पर ईमेल फॉर्मल माना जाता है, कहीं पे नहीं माना जाता है, कहीं पे। अब जैसे प्रेजेंट टाइम में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी कम्युनिकेशन का फॉर्मल तरीका तो यही है कि हमने जूम पे बता दिया, तुमको जो पूछना है तो उधर से पूछ सकते हो। दैट इज़ अ फॉर्मल वे। ठीक, अब इससे ज़्यादा फॉर्मल हम ये कर सकते हैं कि अगर तुम्हें बहुत प्रॉब्लम है, तुम ग्रुप पे नहीं पूछ सकते हो, तो तुम पर्सनली कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हो। दैट इज़ अ अंदर फॉर्मल वे। इनफॉर्मल क्या है? इनफॉर्मल यहाँ पे बता सकते हो कि आपने मैसेज कर दिया कि सर हमको ये चीज़ें नहीं समझ में आई, और आपने अपना नाम वाम नहीं बताया, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कौन हो, किस क्लास से हो, क्या पूछना है तुम्हें, है ना। तो इनफॉर्मल, वैसे बेसिकली यहाँ पे इनफॉर्मल फॉर्मल का कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ें ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में ही देखने को मिलती हैं। ठीक, थर्ड इज बेस्ड ऑन मीडिया, दैट इज रिटन कम्युनिकेशन, ओरल एंड वर्बल एंड नॉन वर्बल। देखो यहाँ पे मैं पहले बता दूँ, मीडिया का मतलब यहाँ पे वो न्यूज़पेपर वाला मीडिया मत उठा लेना। ठीक, मीडिया का मतलब यहाँ पे क्या है? माध्यम। माध्यम मतलब किस माध्यम से आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हो। जैसे पहला वाला था बेस्ड ऑन पार्टीज, दूसरा है बेस्ड ऑन फॉर्मेलिटी, तीसरा है बेस्ड ऑन मीडिया, यानी माध्यम के आधार पर। अब हमें भी पता है कि अगर हमें किसी से कम्युनिकेट करना है तो हमारे पास तीन ही माध्यम है, या तो लिख करके, या तो बोल करके, या तो तीसरा है इशारों के तौर पे, मतलब फेशियल एक्सप्रेशन के तौर पे, जेस्चर। मैंने पहले भी बताया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, तो अब देखो रिटन और ओरल, जैसे रिटन और ओरल ये दोनों ही वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं, याद रखना। वर्बल और नॉन वर्बल को हिंदी में कहा जाता है शाब्दिक और अशाब्दिक। वर्बल में मतलब होता है शाब्दिक। शाब्दिक मतलब जहाँ पे शब्दों का प्रयोग हुआ हो। शब्द मतलब जो भाषा और बोली में हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे ABCD ये शब्द हैं, आ छोटा बड़ा छोटी ये शब्द हैं। ठीक है, अगर उर्दू के शब्द उठाओगे अलिफ बे, तो वो भी शब्द हैं। तो शब्द उठाना मतलब हो गया वर्बल कम्युनिकेशन, अगर चाहे लिख रहे हो चाहे ओरल। हाँ, अब तुम कोई ड्राइंग बना रहे हो, कोई चित्र बना रहे हो, जैसे कहीं पे खतरे का निशान होता है, जैसे हाई वोल्टेज का तार गया तो वहाँ देखोगे तो खतरे का निशान होता है ना, एक खोपड़ी होती है, दो हड्डी बनी होती है। तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि वहाँ शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ। जहाँ पर भी शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा, वर्ड्स का यूज़ नहीं होगा, वो नॉन वर्बल में आएगा। रिटर्न मेरे ख्याल से सबको पता है। रिटर्न कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है भाई? रिटर्न कम्युनिकेशन जैसे अभी जो हम लोग कर रहे हैं, तो ये रिटर्न प्लस ओरल दोनों हो रहा है। रिटर्न फॉर्म में आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा है, और ओरल फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ शब्दों के आधार पे।
मगर जब आप क्लासरूम में होगे तब आपको तीनों देखने को मिलेंगे, रिटर्न भी मिलेगा, ओरल भी मिलेगा और नॉन वर्बल भी देखने को मिलेगा। नॉन वर्बल कैसे? जैसे आप वहाँ पे मेरे गुस्से को देख सकते हो, मतलब ये नॉन वर्बल ही है, ठीक है। अगर आपको क्लास के बाहर जाना है तो आपने इशारा कर दिया सर बाहर जाना है, बोल भी सकते हो मैं देख के समझ भी जाऊंगा कि आपको बाहर जाना है, तो वहाँ पे मैं इशारे में भी बोल सकता हूँ, हाथ से हाथ हिला दूंगा, जाओ निकलो बाहर। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, बिना बोले, ठीक है। तो ये नॉन वर्बल हो गया, ठीक। अदर क्या है? मास कम्युनिकेशन, पर्सनल और इंटरपर्सनल। देखो मास कम्युनिकेशन मैं बता देता हूँ, बाकी पर्सनल इंटरपर्सनल मैं बाद में बताऊंगा। मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है जहाँ पर हम लोग भीड़ में बातें करते हैं। भीड़ मतलब जैसे कहीं पे सभाएं होती हैं, ठीक है, सेमिनार हो गया, या फिर कहीं पे पॉलिटिकल पार्टी की सभा हो रही है, रैली हो रही है, तो वो मास कम्युनिकेशन में आता है। जहाँ पे एक व्यक्ति बोलता है और हजारों करोड़ों लाखों लोग सुनते हैं, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ मास कम्युनिकेशन। अगर मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल देखना है तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको डेली लाइफ में देखने को मिलता होगा। जब आप प्रचार देखते हो टीवी पे, तो एक प्रचार बन गया, वो चला दिया गया, और एक बार एक जगह से चला जाता है, वो लाखों लोग एक साथ देखते हैं, वो भी एक एग्जाम्पल है पर मास कम्युनिकेशन का, ठीक। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी थोड़ी सी। तो अभी हम लोग इससे बात करते हैं दूसरे वाले पे। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आई गई, ये मैंने बता ही दिया क्या होता है एक्सटर्नल इंटरनल, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे फॉर्मल इनफॉर्मल, एक यहाँ पे देखोगे तुम यहाँ पे एक लिखा हुआ है इनफॉर्मल में ग्रेप वाइन का नाम लिखा हुआ है, जो कि आगे आपको पढ़ना भी है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन मैं समझा दूँ इसको, इसके शब्द पे मत जाना ग्रेप वाइन से। ग्रेप वाइन का मतलब होता है अफवाह। अफवाह समझते होंगे आप लोग, जो कि आजकल बहुत जल्दी से फैल रही हैं, ठीक है। अब अगर हमारी लाइफ में जैसे ऑर्गेनाइजेशन अफवाह कैसे फैलती है, जैसे मान लो कोई कहीं से किसी ने सुन लिया कि ऑफिस की टाइमिंग चेंज होने वाली है, सुन लिया मतलब किसी ने सुना और उसने एक को बता दिया, अब वो एक से क्या, एक से चार, चार को 10, 10 को 12 लोगों को फैलती गई। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ ग्रेप वाइन, अफवाह फैलना, ठीक है। जैसे आजकल सोशल मीडिया का यूज़ होता है अफवाह फैलाने के लिए, फेसबुक, व्हाट्सअप, आप लोगों के पास बहुत सारी फ़ोटोज़ आती होंगी, बहुत सारे कंटेंट आते होंगे, ठीक है, जिसमें बहुत सारी अलग अलग बातें लिखी होती होंगी, तो हम लोग विश्वास कर लेते हैं बेसिकली, मगर हो सकता है वो सही ना हो। तो ये एक एग्जाम्पल होता है ग्रेप वाइन का। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे ग्रेप वाइन को, ठीक। ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया जैसे कि, ठीक है, ओरल। अब ओरल में जैसे फेस टू फेस भी है, डिस्टेंस भी है, जैसे मोबाइल से भी बात कर सकते हैं, सामने सामने भी बात कर सकते हैं, ठीक। तो ये यही सब है, इसको नोट करना है आप लोगों को। यहाँ पे चीज़ें डिफाइन करके लिखी हुई हैं एग्जाम्पल के साथ, तो अगर आप नोट करना चाहेंगे तो ये वाला डायग्राम ज़रूर नोट कर लेना, ठीक है, जो ये वाला है पूरा। तो ये एग्ज़ाम में बनाने में काम, जैसे टाइप्स पूछा जाता है तो टाइप से हम लोग ये सब चीज़ें बताएंगे, ठीक। तो किसी को देखो, अभी तो हमें मेन जो याद रखना है वो यही रखना है, ये वाला ही जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो किसी को इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, कुछ ना समझ में आया हो इसमें कोई शब्द, एनीवन, किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? हाँ ना में जवाब तो दे दो। नो सर। ओके, तो ये है अपना, बेसिकली ये आप लोगों का असाइनमेंट है, ठीक है, जो आप लोगों को करना है अब, ठीक। तो सभी लोग जब ये नोट्स वगैरह बना लेना, डायग्राम वायग्राम, तो आपको ये 5 क्वेश्चन करने हैं अगले हफ्ते तक, फ्राइडे तक। इसमें पहला है कि आपको एक एग्जांपल देना है रिटन कम्युनिकेशन का, उदाहरण देना है सिर्फ, ठीक है। जैसे पहला आंसर मैं बता देता हूँ, पहला आंसर हो जाएगा जैसे राइटिंग अ लेटर, राइटिंग एप्लीकेशन फॉर लीव, जैसे अभी एक बच्चे ने बताया कि एप्लीकेशन लिख करके हम छुट्टी मांग सकते हैं, तो ये एक एग्जांपल है रिटन कम्युनिकेशन का। इसी तरीके से आपको फेशियल एक्सप्रेशन का एग्जांपल देना है, एक लिस्ट बनानी है जहाँ पे आप ये बताओगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी अशाब्दिक संप्रेषण का उपयोग आप लोग अपने घर पे इस समय कितनी बार करते हो, कौन कौन सा करते हो, अब वो आपको लिखना है, सबका अलग अलग होगा, ठीक। वर्टिकल कम्युनिकेशन का एक एग्जांपल देना है अपने घर में, अपने घर में कोई एक एग्जांपल, ठीक।
और पैरालिंगुअल क्या होता है ये बताना है। पैरालिंगुअल ये डायग्राम में बना हुआ है पीछे, तो आप लोग इसको देख करके ये पांचों क्वेश्चन अगले फ्राइडे तक करना है। जिसको नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं है, हमसे पूछ लेना, तब भी नहीं समझ में आएगा तो छोड़ देना, ठीक है, हम बताएंगे इसको नेक्स्ट क्लास में, ठीक। मगर करने के लिए सब लोग ट्राई करना, ये सब आपके डायग्राम में ही छुपा हुआ है सब कुछ, ठीक। तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ और पीपीटी डाल दूंगा पूरी, इसको देख लेना और साथ में वीडियो भी डाल दूंगा, वो भी देख लेना। सर पैरालिंगुअल मीन्स बेटा पैरालिंगुअल का मतलब होता है जैसे एक शब्द के दो मतलब होते हैं। पैरा का मतलब होता है दो, ठीक है। लिंगुअल का मतलब होता है भाषा, ठीक है। जैसे एक शब्द पीके मूवी देखे हो ना सब लोग, आमिर खान की पीके मूवी देखी होगी सबने। जी। तो नो सर। उसमें आपको याद होगा कि आमिर खान जब जेल में बंद किया जाता है पहली बार, तो वो अच्छा शब्द को 5 बार बताता है कि किस तरीके से अच्छा शब्द बोला जा सकता है, 5 बार। अच्छा का मतलब जैसे अगर हम ऐसे बोले अच्छा, और अच्छा मतलब सिचुएशन के हिसाब जी से। सर। तो वो जो शब्द होते हैं ना जहाँ पे जैसे डुअल मीनिंग की बातें होती हैं, ठीक, तो उन्हें हम पैरालिंगुअल, बेसिकली पैरालिंगुअल यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे इस डायग्राम में ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। मैनर ऑफ स्पीकिंग दैट इंडिकेट्स डिफरेंट मीनिंग, मतलब बोलने का वो तरीका जहाँ पे उसी शब्द के दूसरे मतलब निकल के आए, उसको हम लोग बोलते हैं पैरालिंगुअल, ठीक है। जैसे कोई शब्द है, जैसे अगर आप समझिए आप क्लासरूम में बैठे हैं, आप बोलते हैं सर मुझे बाहर जाना है, ठीक। तो अगर मैं इतना बोलूँ हाँ बेटा जाओ, तो तुम्हें लगेगा अरे सर तो अच्छे से बोलने जाओ। और अगर मैं इतना बोलूँ अच्छा जाओ निकलो, तो आपको लगेगा सर गुस्से में बोल रहे हैं। शब्द वही रहेंगे मगर मेरे बोलने का तरीका बदल जाएगा, ठीक है। तो आपको उससे मेरे एक्सप्रेशन समझ में आएंगे। और मैंने पहले भी बताया है एक्सप्रेशंस, फीलिंग, इमोशंस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ये सब क्या है, ये सब कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, ठीक है। जहाँ पर भी इन सब चीज़ों का एक्सचेंज होगा ये कम्युनिकेशन का ही डेफिनेशन डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये होता है। एनीवन एल्स और कुछ पूछना है? वर्टिकल कम्युनिकेशन। बेटा वर्टिकल कम्युनिकेशन मैंने बताया था, जैसे वर्टिकल कम्युनिकेशन में दो होते हैं, Yes. मतलब वैसे तो तीन होंगे, हॉरिजॉन्टल, अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है। सॉरी, वर्टिकल में अपवर्ड, डाउनवर्ड और क्रॉस, ये तीनों होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस डायग्राम में बना हुआ है बेटा, देखोगे तो दिख जाएगा, यहाँ पे देखो ये अपवर्ड, डाउनवर्ड और डायगोनल, ये तुम्हारा जो है। बाकी अगर तुम देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है वर्टिकल का, ये दिया हुआ है वर्टिकल, डाउनवर्ड है, अपवर्ड है और क्रॉस। जैसे मैंने बताया कि अगर आप लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, ठीक, तो अगर वहाँ पे जो टॉप मैनेजमेंट कोई डिसीजन लेता है, जैसे मान लो कंपनी के मालिक ने ये डिसीजन लिया कि कल से सबको 8 बजे आना है, तो ये नोटिस जारी की जाती है ना, नोटिस जारी की जाती है, सबको दिया जाता है नोटिस, एक सर्कुलर बन के सबको दिया जाता है। जैसे गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया, तो ऐसा तो है नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने आप में ही बात कर ली कि कल से हम लॉकडाउन लगा देंगे तो हो गया, ऐसा तो किया नहीं ना। उसकी एक नोटिस आई जिलाधिकारी के पास, फिर उसने इम्प्लीमेंट किया लोकल पुलिस स्टेशन को, है ना। तो इस तरीके से काम होता है ना। जैसे गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है, जैसे अब स्कूल कॉलेज खुलना है, तो स्कूल कॉलेज खुलने का डिसीजन कौन लेगा? राज्य सरकारें लेंगी। तो अब राज्य सरकार को डिसीजन लेना होगा तो वो अपने मैंने डिसीजन नहीं ले लेगी, वो डिसीजन लेंगे, एक नोटिस बनाएंगे, उस नोटिस को वो भेजेंगे, जो जो भी जिला का जिलाधिकारी होगा यानी आईएएस ऑफिसर होता है उसको भेजा जाएगा। तो वो कम्युनिकेशन वर्टिकल है। वर्टिकल में मतलब ऊपर से नीचे आना और नीचे से ऊपर जाना, ये वर्टिकल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। अब मान लो जिलाधिकारी को कोई परमिशन लेनी है, कुछ बताना है, तो वो नोटिस बनाएगा या फिर एक लेटर लिखेगा, वो भेजेगा किसको? सीएम ऑफिस में भेजेगा या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जो भी हेड होगा, ठीक है, चाहे वो नेता हो या कोई ऑफिसर भी हो सकता है, उसको नोटिस भेजेगा। तो बेसिकली वहाँ पे डाउनवर्ड और अपवर्ड होता है, ठीक। और अगर मान लो जैसे आप लोग देखते होंगे कभी कभी चीफ मिनिस्टर हो गए या कोई बहुत बड़ा नेता हो गया, वो लोग सीधे सर्वे करने आ जाते हैं, प्राइमरी स्कूल में आ जाते हैं, चेक करने की कैसे लोग पढ़ा रहे हैं, कैसे चल रहा है, ठीक है, क्या क्या पॉलिसीज इंप्लीमेंट हुई। तो जब इस तरीके का काम होता है, जब ऊपर के लोग सीधे नीचे वालों से कम्युनिकेट करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस या डायगोनल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो मीटिंग में एंड कर रहा यस सर। हूँ और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, डायग्राम्स को बना लीजिएगा। बेसिकली जो ये वाला डायग्राम बेटा, ये वाला ही बनाना है एग्ज़ाम में, और इसको अच्छे से बना करके याद कर लेना। ये डायग्राम ज़रूर बनाना एग्ज़ाम में, ठीक। और इसके जो एग्जांपल्स वगैरह हैं वो लास्ट वाले स्लाइड्स में हैं, तो पीपीटी मैं पूरी भेज दूंगा, देख लेना, और वीडियो भी भेज दूंगा।